आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिजली किरायों में मुसलसल इजाफा, बिजली की गैर एलानिया कटौती और पानी के स्मार्ट मीटर नस्ब करने की मुज़म्मत में अपनी पार्टी का श्रीनगर में एहतजाज। निजी कार्य न करने, मिनिमम वेजेस कानून नाफिज करने और मजदूरों और किसानों के मामलात को हल करने का मुतालबा करते हुए C2 का जम्मू में एहतजाज। कठुआ दहशतगर्दाना हमले की सियासी व समाजी तंजीमों ने की मुज़म्मत, POK वापस लेने का किया मुतालबा। डायरेक्टर स्कूली तालीम कश्मीर ने कहा, दाखिला फीस और दीगर इजाफी चार्ज वसूल करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लाई जाएगी अमल में। और किश्तवाड़ नागसैनी पाडर सड़क आमदरफ्त के लिए हुई बहाल, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने दी जानकारी। अब खबरें तफसील से। बिजली किरायों में मुसलसल इजाफा, बिजली की गैर एलानिया कटौती और पानी के स्मार्ट मीटर नस्ब करने के मामले पर आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी श्रीनगर यूनिट ने एक एहतजाज किया है और एक रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे नाकाम बना दिया। मुजाहिरीन के मुताबिक जिले में महज 8 घंटे बिजली फराहम की जा रही है और बिजली बिलों में 3 गुना इजाफा किया गया है। साथ ही उन्होंने LG इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर में पानी के स्मार्ट मीटर नस्ब करने के बजाय पहले की तरह ही सालाना किराया जारी रखा जाए ताकि आवाम को किसी परेशानी का सामना न हो। साथ ही उन्होंने मुतनब्बे किया है कि अगर उनकी इस मांग की जानिब कोई तवज्जो मरकूज नहीं की गई तो वो एक बड़ा एहतजाज शुरू करने को मजबूर हो जाएंगे। क्यों रोक रहे हैं? डेमोक्रेसी बोल के लोकतंत्र हर देश के लिए कौन सा देश है? पीसफुल प्रोटेस्ट है, उनका प्रोटेस्ट है। इंटरनेशनल है, हम इंटरनेशनल है, पूरे देश में प्रोटेस्ट होता है, हम क्या कर देते हैं सरकार Adına çıkıyorsa böyle kaçmayı. Sıfır soru yazıyor. आज का जो हमारा प्रोटेस्ट था जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का, वो ज़िला श्रीनगर की हमारी बॉडी जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था सिर्फ 2 मुतालबात के लिए। एक जो बिजली फीस इजाफा वसूल किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अवाम से, 8 घंटे बिजली सप्लाई रहती है लेकिन 24 घंटे की बिलें भेजी जा रही हैं। जो फीस हमें 24 घंटे की मुसलसल बिजली सप्लाई का भरना होता है वो 8 घंटे की बिजली के इवज़ हमें भरना पड़ता है। ये एक इंसानी मसला है और इंसाफ का तकाजा यही है कि इस चीज़ के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा करना चाहते हैं कि इस पर पूरी तौर नज़रसानी करके बिलें उतनी ही भेज दीजिए जितना आप हमें 8 घंटे की बिजली सप्लाई करते हैं। दूसरा हमारा मुतालबा आज है जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का यही कि आप पानी पे भी अब मीटर लगवाने जा रहे हो। हमारे पास अल्लाह तबारक ताला ने बहुत ही वसाइल दिए हैं पानी के, काफ़ी पानी हमारे पास है। अब हमें प्यास से आप मरवाएंगे, अब हमें ये सोचना होगा कि हमें आधा गिलास पीना है पानी या 1 गिलास पीना है पानी। हम यही चाहते हैं कि पानी का जो हम सालाना भर रहे हैं फीस वो उसी हिसाब से रहे और उतना ही रहे, उस पर कोई मीटर्स नस्ब न किए जाएं। ये हमारा एक अलामती मुजाहिरा था ज़िला श्रीनगर का। अगर
एडमिनिस्ट्रेशन ने, मौजूदा इंतजामिया ने इन दो मुतालबात पर पूरी तौर कार्रवाई नहीं की और लोगों को इंसाफ फराहम नहीं किया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के पास कोई चारा नहीं रहेगा कि वो सड़कों पे आएंगे एहतजाज करने के लिए। उस वक्त हमारा एहतजाज पूरा मनफिर नहीं रहेगा, चाहे कुछ भी हो, हमें कोई भी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, लेकिन अपने अवाम के सहूलियात के लिए, अपने अवाम के जायज़ मुतालबात मनवाने के लिए हम कोई भी इकदाम करने से अपने मुल्क के आइन और कानून के तहत गुरेज नहीं करेंगे। यही हमारा आज का मुतालबा है, यही हमारे दो डिमांड्स हैं। एक तो वाटर जो टैक्स है उस पर कोई इजाफा मत कर लीजिएगा और कोई स्मार्ट मीटर्स या मीटर्स वाटर पाइप इस पर मत लगाइएगा, और बिजली आप जितनी हमें सप्लाई कर रहे हैं उस पर रीज़नेबल फीस हमसे वसूल कर लीजिएगा। हम बाहर की स्टेट्स को आप हमारी बिजली सप्लाई करते हो जिनसे कंसेशन रेट लिया जाता है, और यहाँ उससे इजाफी तौर फी यूनिट रेट वसूल किया जा रहा है। इससे समाज का हर तबका मुतासिर है, असरअंदाज है, वो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, वो चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हों, वो बड़े बड़े अफसर्स हों, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, वो आम मजदूर हों, वो टूरिस्ट को ये रिसीव करने वाले या एंटरटेन करने वाले, जो भी तबका है, सभी तबके मुतासिर हैं इससे। तो ये जेन्युइन डिमांड्स है। मैं आपकी वसादत से अपनी पार्टी की तरफ से फिर यह अपील दोहराऊंगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन दो बातों पे आप पूरी तौर अपना मस्बत रद्द-ए-अमल दिखाइए और आवाम दोस्ती का सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की जानिब से आज जम्मू में एक एहतजाज किया गया, जिसमें उनका कहना था कि साल 2014 से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि निजीकारी बंद की जाए, मिनिमम वेजेस कानून नाफिज किया जाए, मजदूरों और किसानों से हो रहा इस्तेहसाल बंद किया जाए। उनके मुताबिक उनकी किसी भी मामले का हल आज तक नहीं किया गया, जिसका बीजेपी हुकूमत को हालिया पार्लियामानी इंतखाबात में नतीजा भी भुगतना पड़ा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आइंदा पार्लियामानी मानसून इजलास में उनके जायज मुतालबात को हल किया जाए। करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मजदूरों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लेबर लॉज खत्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मजदूरों के 18 जून को C2 सेक्टर ऑल इंडिया सेक्टर की मीटिंग हुई और आज का दिन डिसाइड किया कि डिमांड के तौर पर आज का दिन मनाएंगे। आपको मालूम है 14 से लेकर 19 तक हम यही आपके सामने आपके माध्यम से लगते रहे कि निजीकरण बंद करो, 26,000 मिनिमम वेज लागू करो, मजदूरों को तंग करना बंद करो, किसानों को तंग करना बंद करो। मगर बीच में पुलवामा आ गया तो सरकार की बहा रही। फिर हमने यही काम स्टार्ट किया और आज हम इतने कामयाब हुए हैं। पूरे देश में मजदूर वर्ग ने, किसान ने रोड जाम करके, रास्ता बंद करके सरकार को हैंडीकैप किया है, सरकार को हैंडीकैप किया। और जहां इन्होंने रामलला बैठाया था वहां पर 80 की सीटें कहते थे लेने के लिए, 80 के बदले 33 सीटें आई। लिहाजा इसलिए आई, मजदूरों के इशू थे, किसानों के इशू थे, मिनिमम वेज का सवाल था, देश बेचना बंद करो ये सवाल था, ये सारी चीजें लड़ते रहे। आज हम आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि पिछले तजर्बे से सब सीखिए। आज मंदिर मस्जिद में राजनीति नहीं चलने वाली है, आज पेड़ पे राजनीति चलेगी। आज नौजवान नीट के पेपर, नीट के सवाल पर रोडों पर है और आज मजदूर रोडों पर है, किसान रोडों पर है। पहला सेशन हो गया, दूसरा सेशन आ रहा है। दूसरे सेशन में आपने जो सारी हमारी डिमांडें हैं कि पब्लिक सेक्टर को बेचना बंद करना होगा, आपने मिनिमम वेज 26,000 लागू करना होगा, 4 लेन 6 लेन BRO को बढ़कर जो उनकी फैसिलिटी है लोकल समझकर ये नहीं निकाल दो, निकलने वाली बात नहीं अब होगी। अब सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 ने आज श्रीनगर में भी मजदूर तबके के जबर के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया है। यकजहती का इजहार करते हुए उन्होंने महकमों की निजीकारी को रोकने के लिए आवाज बुलंद की और मजदूर तबके के लिए कम अज कम उजरत के एक्ट का मसला भी उजागर किया है। CPIM के सीनियर रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी एहतजाज में शमूलियत इख्तियार की है और इंतजामिया से मुनासिब नोटिस लेने की अपील की है। यूनियन की तरफ से डिमांड्स डे मनाया जा रहा है। देश के हर कैपिटल में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर वो मुद्दा ये है कि जीने के लिए
कुछ चाहिए। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। और इसके अलावा हमारी मांग ये है कि जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है, प्राइवेटाइज जो बड़ी बड़ी कंपनियों को, एस्टैब्लिशमेंट्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जैसे रेलवे को, जैसे और जो भी हमारे सरकार के तहवील में डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, इनके पास एक ही इलाज है, जो भी हमारे मुल्क के एसेट्स हैं बड़े सरमाएदारों के हवाले किए जाए, उनको बेचा जाए। उसका नतीजा ये होगा कि रोज़गार के वसाइल और कम होंगे, बेरोज़गारी में इजाफा होगा। इसलिए हमारी मांग है कि निजकारी का सिलसिला, प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला बंद किया जाए। ये पहली मांग है। और दूसरी मांग हमारी ये है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। आशा वर्कर स्कीमों में काम करने वाले, NRHM में, या इसके अलावा जो बाकी ICDS स्कीम में काम करने वाले हैं, कैजुअल लेबर हैं, कंट्रैक्चुअल लेबर हैं। आज तो बड़ा सिलसिला बन चुका है। आज रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कम, बल्कि कैजुअलाइजेशन, कंट्रैक्चुअलाइजेशन, आउटसोर्सिंग का सिलसिला शुरू किया गया है कि आज है कोई कहीं पर खड़ा, घर में मिठाई बांटे, मुझे रोज़गार मिला, लेकिन शाम को पता नहीं वो रोज़गार उसके हाथ में है भी या नहीं है, ठेकेदार के रहम करम पर है। ये सिलसिला बंद करो। जो वादा किया है आपने रोज़गार देने का, जो आपने वादा किया है कि मिनिमम वेजेस को लागू किया जाए, जम्मू कश्मीर के जो ICDS स्कीम में काम करने वाले, जो NHM में काम करने वाले आशा वर्कर्स हैं, जो और एस्टैब्लिशमेंट्स में काम करने वाले डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, उन पर ये मिनिमम वेजेस कानून लागू क्यों नहीं होता? ये हमारा मुतालबा है कि ऐसा होना चाहिए। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, यहाँ और भी निराला है सिलसिला, यहाँ और भी मनमानी है। वो मनमानी है कि मुलाजिमों का हक है प्रोटेस्ट करने का, मुलाजिमों का हक है एसोसिएशन बनाने का, लेकिन यहाँ एसोसिएशन पर भी कदगन, और अगर कोई प्लेटफार्म मौजूद भी हो उस पर भी तालाबंदी, उस पर भी रुकावटें डालना। इस तरह जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, ट्रेड यूनियन राइट्स हैं, उनसे भी महरूम रखना। जम्मू कश्मीर के मुलाजिमीन को, कामगारों को, स्कीमों में काम करने वालों को, और जो कैजुअल डेली वेजर्स लोग हैं उनको, हमारा मानना है कि हमारे राइट्स को बहाल किया जाए। जो हमें आईन ने दिया है वो हमें मिलना चाहिए, हम और कुछ मांगते नहीं। ना माने, और इसी वजह से पूरे मुल्क में आज एहतजाज है। आज हमें कहा गया, हम चाहते थे लाल चौक में जाना, एक प्रोसेशन की सूरत में आवाज उठाते पुरअमन तरीके से। जिला कठुआ में 2 दिन कबल हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत में आज समाजी कारकुन जैश गुप्ता ने अपने हमायतियों के हमरा जम्मू में एक एहतजाज किया है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि पाकिस्तान पर एक मजीद सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को वापस लिया जाए, ताकि वहां से फैलाई जा रही दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सके। साथ ही उन्होंने जदीद तकनीकों और आलात का इस्तेमाल करने और दरअंदाजी की कोशिशों को रोकने की भी हुकूमत से अपील की है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, ये सारी चीजें करके आप इन्फिल्ट्रेशन खत्म कीजिए, ये बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, उससे भी ज्यादा जरूरी कि बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। पाकिस्तान पे एक सर्जिकल स्ट्राइक बड़ी जबरदस्त चाहिए, बहुत जबरदस्त चाहिए। और POK को अपने कब्जे में लीजिए। हमारा जो POK है हमारे पास लीजिए, वापस लीजिए। और वैसे भी POK के लोग, हमारे लोग वहां से बड़ा तंग आ चुके हैं। आप POK वापस लीजिए, गिलगित बाल्टिस्तान लीजिए, ये हमारे ही रीजन है, ये लीजिए। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिकली जो लॉन्च पैड है POK में खत्म हो जाएंगे और हमारा जम्मू कश्मीर कोई दिक्कत नहीं आएगी, पीसफुल हो जाएगा। इसलिए आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, जम्मू डिवीजन को प्लीज सीरियसली लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कल को जो पानी है सर के ऊपर हो जाइए, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। बहुत बहुत दुख होता है ये जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं। जम्मू में उनके मददगार भी कुछ हैं, उनकी मदद करते। देखिए, मैं तो इनफैक्ट पहले भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने बोला है कि खासकर जम्मू कश्मीर में जो लोग इनको संरक्षण देते हैं,
उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनके लिए ऐसी सजा होनी चाहिए कि पूरी दुनिया देखे कि हमने भाई 100 बार सोचना है कि यार इनको हमने संरक्षण नहीं देना है, क्योंकि आप संरक्षण देते हैं तो इस तरह मतलब आप यू आर एट फॉल्ट, आपकी बहुत गलती है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आतंकवादी किसी के घर में आ जाता है, जैसे सपोज मेरे घर में आ जाएगा, तो उस समय मजबूरी होती है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, जो आतंकवादी बोलेगा शायद मुझे वो करना पड़ेगा। लेकिन जब आतंकवादी चला जाता है और तब तो आप बताइए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को बताइए, बीएसएफ को बताइए कि ऐसा ऐसा कोई बंदा आया था, इस डायरेक्शन में गया था। तो इसलिए ये पाकिस्तानियों को, टेररिस्टों को संरक्षण मत दीजिए, क्योंकि हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और जो देते हैं उन पे आप कड़ी कार्रवाई की। समाजी कारकुन सुनील डिंपल की क़यादत में आज जम्मू परेड इलाके में एक एहतजाज किया गया है, जिसमें 2 दिन कबल जिला कठुआ के मछेड़ी इलाके में हुए दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की गई है और हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि इस तरह की हरकतें अंजाम देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान सुनील डिंपल ने जम्मू कश्मीर पुलिस आला हुकाम से अपील की है कि जम्मू में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया जाए ताकि जम्मू खित्ते से दहशतगर्दी का सफाया किया जा सके। हम ललकार रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां हम बढ़ने नहीं देंगे, हाथ खड़े करके। और ये जो शहादतें हमारे कठुआ में, उधमपुर में, शिवखोड़ी में, रियासी में हुई है, इसका खून का बदला हम खून से लेंगे। और इसके साथ साथ आज हजारों की तादाद में लोग परेड ग्राउंड चाणक्य चौक में आह्वान करते हैं पाकिस्तान का कि हम जम्मू कश्मीर की पुलिस के साथ हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्वयं साहब, डीआईजी जम्मू सुनील गुप्ता साहब, एसएसपी सिक्योरिटी डॉक्टर विनोद जी, आप जम्मू में तमाम इलाकों में एक कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करें, हाथ खड़े करके। यहां पे घर घर में छुपे हैं उन मॉड्यूल्स और स्लीपर सेल को बाहर निकालें और उन्हें जेलों की सलाखों में ठोकें। और इसके साथ साथ हम ये मांग करते हैं कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाया जाए। समाजी व अमन पसंद कारकुन शेख जमशेद ने कठुआ के उस दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की है जिसमें 5 बहादुर फौजियों ने शहादत पाई थी। अपने एक पैगाम में शेख जमशेद ने कहा है कि कश्मीर के नौजवान हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं और हम पाकिस्तान की तरफ से किसी भी गुस्ताखाना कार्रवाई को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि फौज हमारी भलाई और हिफाजत के लिए अपने दिन रात एक कर रही है। दुखद खबर है जो कल कठुआ में हमारे फौजी भाई, 5 फौजी भाई हमारे शहीद हो गए। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। हम बिलखुसूस जो है पाकिस्तान जो बार बार बौखलाहट में आके ये जो कार्रवाइयां अंजाम देता है, हम इसके खिलाफ हैं। कश्मीर का युवा इसके खिलाफ हैं और हम इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि ऐसा जो हमारे फौजी भाई जो सरहदों पे हमारी हिफाजत करते हैं, जब वो सरहदों पे ऑन टो रहते हैं तभी हम अपने घरों में अच्छे से सो पाते हैं। आप देखिए किस तरह से हमारे जो 5 जवान शहीद हो गए। हम उनकी फैमिलियों के साथ हैं, शाना बशाना उनके साथ हैं। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से श्री अमित शाह जी से, जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, श्री अमित शाह जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मोदबाना गुजारिश करता हूं, हम थक गए, कश्मीर का युवा थक गया। अब हम कब तक ये जो है अपने फौजी भाइयों का जो है ये बार बार देखेंगे। हम थक गए। अब या तो आर या पार। अब ऐसा करें कि जो पीओके हैं, पाकिस्तान ने जो कब्जा किया हुआ जो कश्मीर है, वहां पे उन पे जो है मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और पीओके कश्मीर के साथ, हिंदुस्तान के साथ जोड़ा जाए, फिर जाके पाकिस्तान की अकल जो है ये ठिकाने आएगी। हमारे फौजी भाई ऑन टो ग्राउंड पे, चाहे जे&के पुलिस हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, जब वो ऑन ग्राउंड काम करते हैं तभी हम जैसे युवा या कश्मीर
कश्मीर का हर एक फर्द आराम से अपने घर में सो पाता है। तो मैं श्री अमित शाह जी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द अज जल्द जो आपने कहा, आपने अपने बयान में कहा कि अनकरीब जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वो हिंदुस्तान का हिस्सा था और हिस्सा रहेगा, और अनकरीब हम पाकिस्तान से पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस लेंगे, तभी जाके पाकिस्तान की अकल जो है वो ठिकाने पे आएगी। वहीं कठुआ हमले की मज़म्मत में आज राजौरी में बीजेपी के जिला जनरल सेक्रेटरी पुष्पिंदर गुप्ता की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने पर पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया है और हुकूमत हिंद से मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान पर एक ही बार जबरदस्त कार्रवाई की जाए ताकि रोज बरोज के इस तरह के वाक़ात से छुटकारा हासिल किया जा सके। साथ ही दहशतगर्दों की हिमायत करने वालों पर भी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। और दोबारा से जो पाकिस्तान के किराए के टट्टू हैं, उन्होंने फिर से एक बार कायराना हरकत की है, घात लगाकर हमारे इंडियन आर्मी पे अटैक किया है। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूं, जो केंद्र की सरकार है उससे यही अपील करता हूं कि रोज रोज के ये जो अटैक है, ये जो घात लगा के अटैक करते हैं, उससे एक बार आर पार की हो जानी चाहिए, ताकि जो ये रोज हमारे जो फौजी शहीद हो रहे हैं ये शहीद ना हो और जो हमारा JNK है ये खुशहाली से रहे। और परसों का आपको वाकया पता ही होगा, श्रीनगर के कुलगाम में जो किस तरह से जो OGWs होते हैं, जो मिलिटेंट्स को जो ये बाड़े के पाकिस्तान के द्वारा डे बाय डे टेररिस्ट भेजकर यहाँ के निर्दोष लोगों को शहीद किया जा रहा है, यहाँ के सेना के जवानों को शहीद किया जा रहा है, गांठ लगाकर घुसपैठिए की तरह छुपकर हमला किया जा रहा है। अगर उन लोगों में इतनी हिम्मत है तो आमने सामने आकर लड़ाई लड़ें, फिर पता लगेगा कि लड़ाई क्या होती है। आज के दिन हमारे नगरवासियों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये एक छोटा सा प्रदर्शन किया है मार्केट में। आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान की ये हरकतें इसी तरह चलती रही। PDP के सीनियर रहनुमा महबूब बेग ने अनंतनाग असेंबली हलके के ताइलवान इलाके का एक दौरा किया है। यहां उन्होंने पार्टी कारकुनान से मुलाकात की है। साथ ही हालिया पार्लियामानी इंतखाबात में जमात की भरपूर हिमायत के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पार्टी की जानिब से साबका रहनुमाओं को जमात में वापस लाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है, जो कि अपनी रिपोर्ट पार्टी सरपरस्त आला महबूबा मुफ्ती को जमा करेगी। उन्होंने कहा है कि ये कदम जमात की मजबूती के लिए एक संग मील होगा। ये महाजर आयुष्मारी क्या मिलने आया था, इन्होंने कहा था कि हम मिलना चाहते हैं। लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट के बाद हम मिले नहीं थे, तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ डार साहब ने कहा कि यहाँ जो हमारे साथी वो बात करना चाहते, इसलिए आए, इनसे बात की, इनसे पूछा कि क्या वजूहात हुए लोकसभा इलेक्शन में और असेंबली इलेक्शन के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उस सिलसिले। किस किस को वापस बुलाएंगे? देखिए, ये कमेटी का सवाल नहीं है, ये पार्टी का सवाल है और न ये कमेटी बनाने का सवाल है। क्या लोग कुछ आना चाहते हैं? हाँ, लोग आना चाहते हैं। अब देखिए, पार्टी में जो फैसले लेने पड़ते हैं वो फैसले हम फीडबैक देते हैं प्रेसिडेंट को, महबूबा जी को अपना फीडबैक देते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का, हर असेंबली सेगमेंट का उनको फीडबैक देते हैं, फिर वो फैसला लेती हैं, हमसे पूछ के लेते हैं, हम हमारी राय को वो का एहतराम करती हैं एज लीडर और वो फैसला लेती हैं। अब ये उनका काम है हमसे फीडबैक लेके वो फैसले करने, लिहाजा एज प्रेसिडेंट वो फैसला करती हैं कि क्या करना चाहिए, क्या किससे PDP मजबूत हो सकती है, किससे PDP और ज्यादा ताकतवर हो सकती है, वो फैसले वो खुद लेते हैं। नहीं, देखिए, ये वापस आने और जाने का सवाल नहीं है। हर इलेक्शन जब आता है तो आप देखते हैं एक चर्निंग हो जाती है। एक चर्निंग जब मैं कहता हूं तो हमेशा आप देखेंगे इलेक्शन के वक्त कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते हैं, कुछ लोग PDP में आना चाहते हैं, कुछ लोग किसी और पार्टी में जाना चाहते हैं, तो ये तो हर इलेक्शन से पहले होता है। तो मैं तो किश्तवाड़ नागसरनी पाडर सड़क को आज आमदरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है, जिससे यहां छोटी गाड़ियों और तमाम जरूरी अशिया की सप्लाई बहाल कर दी गई है। इसके मुतालिक जानकारी आज डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दिवांश यादव ने दी है। साथ ही उन्होंने इस सड़क को बहाल करने के लिए तमाम मुतलका एजेंसियों के काम की भी सताइश की है।
सभी किश्तवाड़ के लोगों को मेरा नमस्कार। जम्मू कश्मीर के सभी श्रद्धालु और किश्तवाड़ के सभी निवासी, उन सबको मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा पाडर का जो रोड है, जहाँ पत्थर नेकी में स्लाइड आया हुआ था, एज़ पर कमिटमेंट जो हमने कल शाम को दिया था, आज मॉर्निंग सुबह 8 बजे वो रोड थ्रू हो गया। सारी गाड़ियाँ वहाँ पे जा चुकी हैं। एसेंशियल सप्लाईज हमारी कल ही रेस्टोर हो गई थी फुट ट्रैक पे, और अब वहाँ पे गाड़ियों के जाने से जो बाकी बचा हुआ सामान है वो भी पहुँच रहा है। मैं ग्रेफ टीम को मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने बहुत ही डेंजरस सर्कमस्टांसिस में इस लैंडस्लाइड को हटाया है, और इसमें बहुत लोगों की हमारी को मदद मिली। तहसीलदार वहाँ पूरे समय मौके पे मौजूद थे, एसडीएम साहब दूसरी तरफ मौके पे मौजूद थे, डीडीसी पाडर भी आए हुए थे। काफ़ी इसके बारे में लोगों ने बताया, किसी ने पॉजिटिव बताया, किसी ने नेगेटिव बताया। विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स, जो लोग शांति से अपना काम करते रहे और जिन्होंने फाइनली रिजल्ट दिखाया, दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स। एंड आज रिजल्ट हमारे सामने है। आने वाले दिनों में लाइट मोटर व्हीकल्स उस रास्ते पर चलेंगे। बहुत हैवी व्हीकल्स के लिए अभी फर्दर रेस्टोरेशन के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। दोनों साइड हमारे एसडीआरएफ के लोग मौजूद रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग मौजूद रहे हैं, आगे भी ट्रैफिक के लोग वहाँ मौजूद रहेंगे ताकि व्हीकल्स का मूवमेंट सेफली कराया जाए। मैं सभी श्रद्धालुओं को, खासतौर से जो अभी यात्राएं हमारी चल रही हैं और आने वाले दिनों में जो मचैल यात्रा शुरू होने वाली है, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप सभी का इस साल मचैल यात्रा में स्वागत है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अंडर द गाइडेंस ऑफ डिविजनल कमिश्नर जम्मू सारे इंतजाम पुख्ता करे हुए हैं। हमारे यहाँ पे इस बार पहली बार PMGSY की सड़क चशोती तक जाने वाली है, जो कि आपके डिस्टेंस को, पैदल चलने वाले डिस्टेंस को काफ़ी हद तक कम कर देगा। स्लाइड रेस्टोर हो गया है। इसके अलावा बाकी सारे रूट्स पे जितना भी रोड्स हैं, सारे हमारे रोड्स खुले हुए हैं। डायरेक्टर स्कूली तालीम कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर ने आज फजल शाबाना फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िदा एक तकरीब में शिरकत की है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि यह फाउंडेशन यहाँ एक तालीमी इदारा कायम कर रही है। यहाँ तालिब इल्मों को 12वीं जमात तक तालीम हासिल हो सकेगी। साथ ही यहाँ दाखिला मेरिट और मकामियत की बुनियाद पर मुफ्त दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो वालिदैन से दाखिला और इजाफी फीस वसूल कर रहे हैं। Lucky we want to do something for the schools as they have been doing in all over the country and outside the country also, and we took that opportunity। पिछले साल हमने MOU इनके साथ किया हुआ था हमारे गवर्नमेंट ने, तो दिस ईयर इसमें जो बहुत से काम होते थे, पेपर्स का काम, जो पर्दे के पीछे काम होता है, टू बिल्ड द ड्राइंग्स, टू बिल्ड द दीज अदर थिंग्स, तो वो आज कंप्लीट सारा हो गया। तो आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी। सर ने खुद यहाँ, उनकी फैमिली यहाँ है, इनका टीम पूरा आया हुआ है, एंड दे हैव अलॉटेड दिस कॉन्ट्रैक्ट टू ए लोकल कॉन्ट्रैक्टर अकॉर्डिंग टू द जो लोकल आर्किटेक्ट होगा उसको लेके एक वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाना चाहेंगे। एक कंपोजिट स्कूल होगा, प्री KG क्लासेस से अप टू 12th। इसमें क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा और इंक्लूसिविटी भी होगी, ताकि हमारे बच्चे जो हैं एक अच्छी तालीम हासिल कर पाएँ, और हम इस मिशन को अगले ज़िलों में, अगले पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ले जाएंगे, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी तरीके से तालीम हासिल कर सकें, और ये बच्चे ही हमारा फ्यूचर है। सर, क्या ये स्कूल जो है ये अफोर्डेबल होगा जो गरीब गुरबा बच्चे हमारे हैं? वी आर प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन एज पर RTE एक्ट। कोई पैसा यहाँ ज़रूरत नहीं होगा। इट विल बी ऑल द एडमिशंस विल बी ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे और जो यहाँ लोकल के जो कैचमेंट होगा, एरिया होगा, उनके लिए ये स्कूल है। यहाँ कोई फ़ी कुछ नहीं होगा। We are seeing, observing the ground conditions, weather conditions हम देख रहे हैं। We will be in touch with the weather department। जैसी एडवाइजरी होगी we will take a call। साहब, आपने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जो भी मिसलेनियस चार्जेस और एडमिशन फीस लेंगे तो उनके खिलाफ, देखिए ये दूसरा स्टेप नहीं, वी हैव अगर जो फी फिक्सेशन कमेटी है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पिछले महीने ही 15 दिन पहले, 15 या 20 दिन पहले हमने एक मीटिंग ले ली है। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस हैव बीन, आप देखेंगे 4 दिन के बाद मिनट्स ऑफ द मीटिंग आएंगे। ऑल इश्यूज हैव बीन एड्रेस्ड देयर।
तो उसमें कोई स्कूल आपके पास या पेरेंट कोई आया है जो जिनकी Yes, we received chief examination committee के पास सारी complaints आई है. We have analyzed those complaints and we have accordingly I have signed those minutes today morning. Those I will be sending to the chairperson FFRC. तो वहाँ से वो issue होके ground पे वो आ जाए. And we would request to keep the questions on the today's topic only. वहाँ this will include fine and in case of extreme violation. राजौरी जिले में आज एक हिट एंड रन के मामले में एक शख्स की मौत वाक़ा हुई है। इत्तला के मुताबिक ये हादसा उस वक्त पेश आया जब एक टाटा मोबाइल गाड़ी से टकराकर एक स्कूटी सवार की मौत वाक़ा हो गई। हादसा अंजाम देने के बाद टाटा मोबाइल गाड़ी ड्राइवर समेत मौके से फरार होने में कामयाब रही। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं की जानिब से आज किश्तवाड़ म्यूनिसिपैलिटी के बाहर जेपी कंपनी के खिलाफ एक एहतजाज किया गया है, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि हालिया दिनों में डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर से यहां कुछ चंद अफराद की जानिब से की गई बदसलूकी पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर 12 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वो कोई बड़ा इकदाम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। इस दौरान एसीआर किश्तवाड़ ने उनसे यकीन दहानी की है कि जल्द इस वाक़े में मुलविस अफराद पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जब भी मैनेजमेंट को जब भी मैनेजमेंट पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद जिंदाबाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जेपी मैनेजमेंट जेपी मैनेजमेंट जेपी मैनेजमेंट गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो जिंदाबाद। देखिए, ये प्रोटेस्ट हमने किया था इस वजह से जो पूजा मैम पर कल जो एक्शन हुआ था कल की डेट में, इस वजह से यहाँ पे एसीआर साहब अभी आए क्योंकि डीसी हेडक्वार्टर पर मौजूद नहीं था, वो कहीं पत्थरनकी रोड बंदे वहाँ था। इनने कहा कि कोई बात नहीं, हम फ़ौरन एक्शन करेंगे और हमारी तरफ से जो फैसला है वो ये है कि 12 की शाम तक ये कोई एक्शन करते हैं ठीक है, नहीं वरना 13 को जो हालात डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में हो गए उसकी जिम्मेदार एसीआर साहब ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन हो। क्या कोई अभी तक कार्रवाई हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो खुलम खुला घूम रहे हैं और गुंडागर्दी चल रही है। हमारी तरफ से ये डिमांड है कि कोई ऐसे सेक्शन ना लगाए जाएं कि वो सुबह बेल लेके खुलम खुला घूमते हो, नॉन बेलेबल एक्शन लगाए जाएं ताकि उनको नसीहत मिले और कंपनी से टर्मिनेट किया जाए। एसीआर साहब किश्तवाड़ ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि हम जल्दी कार्रवाई करेंगे। जब उन्हें जल्दी का कहा, हमने कहा आप एक काम करें, टाइम और ले लें, 12 तक आप टाइम ले लें, 12 तक कुछ न कुछ एक्शन करें। अगर नहीं होगा 12 तक, 13 को फिर हालात जो हो गए किश्तवाड़ के उसका जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन होगी। उस टाइम ये एक चीज़ नोट रखें आप, उस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन ये उम्मीद ना रखे कि हम डीसी ऑफिस में आएंगे। स्टेशन कहाँ से अगर इसके मुकाबले में और कोई होता उसकी तो आपने धज्जियां उड़ाई होती। आप हमें एक तो एफआईआर की कॉपी लॉन्च दे दीजिए और जिसको आपने कानूनी कार्रवाई की या गिरफ्तार किया है उसकी हमें डिटेल चाहिए। सिर्फ दो बंदे ओपन है, कोई छुपे हुए नहीं। कोई है, 2 है या 3 है? 2 है या 4 है? ठीक है, आपको भी पता है। 2 बंदे कंपनी में रहेंगे, कंपनी बंद। कंपनी बंद। जो आप कानूनी कार्रवाई बोल रहे हो, एक तो टर्मिनेशन हमें चाहिए उनकी कंपनी से और हमें क्योंकि ऐसे गुंडे क्यों पाले हैं जो इतनी बड़ी चेन पर हाथ। इश्यू जो है हमारे नोटिस में लाया है आपने, राइटिंग में भी हमारे पास आ जाएगा या आ चुका है, क्या क्या उसमें होना है कार्रवाई हम डेफिनेटली करेंगे और आपको इंटीमेट कर देंगे। क्या हमने इनको कहा टाइम हो, इसमें यह नहीं होना चाहिए आजकल करके कि इसको लंगरान किया जाए। उस सिलसिले में हमने इनको कहा है कि अगर आप 13 तारीख तक इनको इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो 13 तारीख हम फैसला लेंगे वहाँ मीटिंग में कि हमको क्या करना चाहिए। फिर आइंदा हक का प्रोग्राम 13 जो हालात वहाँ नहीं तब तक क्या कार्रवाई होती है एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर इन्होंने इस पर कार्रवाई की, उस पर एक्शन हुआ तो वेल एंड गुड,
हमारा कोई नहीं है ये कि हम जबरदस्ती या खामखा यहाँ कोई हंगामा करें, वो नहीं है। अगर नहीं तो उसके बाद हम वहाँ फैसला लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कार्रवाई जनाब उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सर जी, आप अपनी जबान से दें, कार्रवाई करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये चीजें हैं, दिक्कत तो आपकी मतलब हर जगह तारीफ जो भी डेवलपमेंट यहाँ डेवलपमेंट की, ये अगर पूजा मैडम के साथ चेयरपर्सन के साथ ऐसे हालात और 2 दिन से डिले हो रहा है, अभी भी आप बोल रहे हैं हमें टाइम दो, क्या वजह है कि सब सीसीटीवी फुटेज है आपके पास, सारी चीजें आपके होने के बावजूद आप रिटर्न कर रहे हैं। कुछ मैंने पहले ही बता दिया, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, ना इसमें कोई ना इसमें जब हम जिला रियासी में आज जम्मू कश्मीर पुलिस के एक कांस्टेबल की खून में लथपथ लाश कत्ल के मकाम से बरामद हुई है। ऐसा अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि ये कत्ल हो सकता है। मतवफी पुलिस कांस्टेबल की शिनाख्त जहूर उर्फ राजू वल्द मोहम्मद कासम साकना कटल ग्राउंड मोड़ जिला रियासी के तौर पर हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। निक्के बच्चे महल्ले बच्चे गए ना करलांदे को डिग्गे दा थल्ले से बाहर सारा महल्ला किट्ठा होई आ फिर पुलिस की फोन किया एक मिनट अजीज साहब जी सर, ये एक चले चले उधर पैर लगे उधर साइड से कापी लेके पेन भी लेके आ, पेन तो होगा सारी सारे दुपट्टे हाथ मारे एक मिनट सारे चलो जो बोले जा स्मार्ट चले जा ओ तो थले फटे हाथ फटे हाथ लता नहीं कर लांगे नहीं रहने बाइकें करो साइड में थोड़ा, मोटरसाइकिल साइड कर लो। इंसिडेंट का पता चला कि यहाँ पे ऐसी कोई वारदात हुई है। उसी टाइम हमने मौके पे पहुंचे हैं, अपनी टीम लेके जो है मौके पे पहुंचे हैं। जो सस्पेक्ट हैं जिनको हमने कुछ जीरोइंग की हुई है उनका पीछा कर रहे हैं और जल्द ही जो सस्पेक्ट है उसको पकड़ेंगे। देखिए अभी इतनी जल्दी कुछ कहना जो है वो ठीक नहीं है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हाँ पुलिस में है वो जहूर उसका नाम है, बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जैसे ही हो जाएगी आपको बताते हैं। देख रहे हैं अभी सामने नहीं आया कुछ भी, उसमें देख रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यूनिट का आज श्रीनगर में एक इजलास मुनक्किद हुआ है जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने जमात में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका पार्टी यूटी सरबराह रफीक मलिक ने खैर मकदूम किया है। इस दौरान अपने खिताब में रफीक मलिक ने वादी कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाया है कि वो अवाम के मसाइल को यूटी और मरकजी हुकूमत के साथ उजागर करने की कोशिश करेंगे और इनके हल की भी कोशिशें करेंगे। साथ ही उन्होंने हिरासत में लिए गए नौजवानों को रिहा करने, सड़कों पर तारकोल डालने और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने जैसे मसाइल को हल का वादा भी किया है। इस मौके पर जमात के चीफ तर्जुमान मीर लियाकत अली ने यकीन दिलाया है कि रोजी रोटी कमाने और उनके रोजमर्रा के अखराजात पूरे करने के मौके दिए जाएंगे और बेरोजगारी के मसाइल को मरकजी वजीर चिराग पासवान के साथ उजागर किया जाएगा। कि क्या प्रॉब्लम है, कौन सा गाँव है, क्या नहीं है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे काली चिराग साहब से ये करवाएंगे। लंबी डेट नहीं देंगे, 1 साल वेट करेंगे, 6 महीने हम इसकी आप 2 दिन की बात करेंगे, 2-3 दिन में आपका एस्टिमेट इसका शुरू हो जाएगा काम। कल चिराग रामविलास पासवान जी बहुत अच्छा आदमी थे, बहुत ही अच्छे नेता थे वो, ये उनके बेटे हैं। आज ये मंत्री भी हैं, कैबिनेट में मंत्री बन चुके हैं, 5 MP दिए इनको, बीजेपी के साथ लाइन्स है, सपोर्ट किया बीजेपी को, आज मंत्री बन चुके हैं। ये मंत्री बनेगा, मंत्री का ये होता है कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी काम होगा वो करवा सकते हैं। आज हमारे पास पावर आ चुकी है, इसीलिए हम खुल के यहाँ आपके सामने आए हैं। हमें कोई बोर्ड नहीं मांगने आया आप लोगों से, जो तालियों के साथ वेलकम करो, स्वागत हमारी पार्टी में लोक जनशक्ति मैंने ज्वाइन किया है।
लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रफीक साहब जिंदाबाद, रफीक साहब जिंदाबाद, लेगा साहब जिंदाबाद, और कौन? चिराग साहब। आपका क्या नाम है? आपका भी तालियों के साथ स्वागत करो यहाँ पे। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, श्री चिराग पासवान जी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। आओ आप उनको बुला दूंगा। आओ अंकल आप भी आओ आप भी आओ आगे। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, वीर मलिक जिंदाबाद, वीर मलिक जिंदाबाद, वीर मलिक जिंदाबाद, वीर मलिक जिंदाबाद। यही मकसद था कि हमारे जो जम्मू कश्मीर में जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट चिराग पासवान जी का दौरा जम्मू कश्मीर का, हमेशा हम जम्मू कश्मीर के दौरे करते रहते हैं। यहाँ पे लोग बड़ा चढ़ के हमारी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, वेलकम हमारा करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो यहाँ पे खासकर हमें कश्मीर का जहाँ दौरा किया, लोग जो यहाँ सताए हुए लोग बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सी जो लोगों की प्रॉब्लम आ रही है सामने, कहीं बिजली की आ रही है, कहीं रोड की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं स्कूल की आ रही है, तो हम चाहते हैं कि ये कश्मीर को पीछे क्यों किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको हाईलाइट करना जरूरी है। हमारे चिराग साहब जो कैबिनेट में मंत्री बने हैं और बीजेपी के साथ हमारा अलायंस है, हम इस वक्त रूलिंग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर में भी हमारा अलायंस है। तो हम ये चाहते हैं कि अलायंस है तो जो हमारी सरकार बन चुकी है तो हम जम्मू कश्मीर के काम क्यों ना करवाएं। इसीलिए हम निकल चुके हैं मैदान में, जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा रहे हैं और बढ़ चढ़ के लोग हमारे साथ पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, यूथ वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इनका सब लोगों को वेलकम कर रहे हैं। हमें पता है कि जो लोगों को दुख दर्द जो है इन पे मरहम लगानी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये परेशानी में है, मजबूरी में है। आज मैंने जो रोड की इनकी हालत देखी, लोगों की एक ही डिमांड आई स्कूल की और यहाँ रोड की, तो रोड पे मैंने खुद चल के वहाँ देखा कि मुझसे नहीं चला जा रहा था। तो आम बच्चों की वहाँ बड़ी तकलीफ हो रही, बच्चे जब स्कूल से आते हैं वो गिर रहे हैं, यूनिफॉर्म उनकी फट रही है, कभी बुजुर्ग वहाँ गिर रहे हैं। तो मैं आज 50-60 साल से ऐसे रोड पड़ा हुआ है, बड़े अफसोस की बात है। हम ये चाहते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द काम करवाएंगे। इंशाल्लाह हमारे चिराग साहब कल पहुंच रहे हैं, उसी मसले में हम चाहते हैं कि कल ही इस रोड का काम जो शुरुआत परसों हो जाएगी इंशाल्लाह, ये हमें यकीन भरोसा है। देखिए हमारे साथ जैसे कि रफ़ीक भाई ने कहा कि हमारे साथ काफ़ी यूथ जो है अभी जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं। हमारा काम देख करके, हमारी जो है मतलब जो सीरियसनेस देख करके, काम की सीरियसनेस देख करके बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। ये हमारे वारिस साहब हैं जो हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, अभी जो है इन्हें ज्वाइन किया है कुछ दिन पहले। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर है, इन्होंने भी ज्वाइन किया कुछ दिन पहले, और इन्हीं का ये जो है ये मीटिंग थी आज की। यहाँ के गाँव में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, खासकर सड़क की, बिजली की, पानी की और स्कूल्स वगैरह की, इनको रिजॉल्व किया जाए। आज हम बहुत बिजी थे चूँकि हमें एयरपोर्ट जाना था, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आ रहे हैं यूथ के और कल चिराग जी भी आ रहे हैं। तो लेकिन ये जो है इनकी जो ये समस्या प्रॉब्लम जो है इनको देखने के लिए आज हम टाइम निकाल कर आए हैं, और इंशाल्लाह हम ये वादा करते हैं कि जो इनके साथ आज तक खोखले वादे हुए, हमारा वादा खोखला नहीं होगा, इंशाल्लाह इनका काम करके देंगे। सागर कल्चरल फोरम चकार पतन ने नंबलान में एक अहम अदबी तकरीब का एहतमाम किया है। इस तकरीब में अब्दुल अहद मलिक, जिसे अलहाम भी कहा जाता है, कि कश्मीरी के तीसरे शायरी मजमूए सोज़े दिल की रिलीज पेश की गई है। मशहूर शायर रिंजो तिलगामी, बशीर मगवालपुरी और कश्मीरी राइटर फोरम के सदर फारूक रफियाबादी, साबिक ब्रॉडकास्टर और शायर सैयद बशारत बुखारी, जावेद हसन बेग और वादी के दीगर नामवर शायरों समेत काबिल जिक्र मेहमानों के साथ किताब की रोनुमाई एक शानदार तकरीब में हुई है। ये तकरीब कश्मीरी शेर व अदब के जश्न था, जिसमें कश्मीरी जुबान और इसके अदबी विरसे की अहमियत पर जोर दिया गया है। बेहतरीन शख्सियत तम सात मौसम साथ दिवान कि हालांकि थोड़ा सा आज सागर कल्चरल फोरम सुकर पट्टन के जानिब से यहाँ शुमाली कश्मीर के एक खूबसूरत इलाके नंबलन में एक अदबी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें अब्दुल अहद अलहम की तसनीफ़, उनका शायरी मजमूआ दिलुक सोज को इसकी रस्म रनवाई अंजाम दी गई। इस मौके पर इस तसनीफ़ पर मकाले पढ़े गए और इसके अलावा एक मुशायरा भी हुआ, जिसमें शुमाली कश्मीर के अतराफ़ व अकनाफ से आए हुए शोरा ने इसमें शिरकत की। दरअसल ये कश्मीरी तंजीमी जो है ये कोशिश करते हैं कि कश्मीरी अदब, सकाफ़त और तमद्दुन की आबियारी के लिए इस किस्म के प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाए, ताकि यहाँ पे और हर साल के बल्कि एक साल में हम तकरीबन 24-25 प्रोग्रामों का इनेकाद करते हैं। हमारा जो मेन मकसद होता है कि वो ये है कि कश्मीरी ज़ुबान, कश्मीरी कल्चर, जो कश्मीरी तहजीब है वो किसी न किसी तरीके से आगे जाए। जो हमारी आने वाली नई पीढ़ी है
उन तक पहुंच जाए। और हमारा मकसद जो होता है, मेन मकसद कश्मीरी ज़ुबान की खिदमत। और यहाँ पे आज हम जमा हुए थे, यहाँ पे एक हमारे बुजुर्ग शायर है अब्दुल मलिक इल्हाम, तो उनकी तीसरी तसनीफ दिलुक सोज हमने यहाँ पे इजरा की। और इस तकरीब में वादी के दूर दराज इलाकों से शायर कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ और काबिल दाद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इसमें एक बड़ा आसान सा काम यह है कि हम सब लोग, हालांकि मैं इस उर्दू में बात करूं क्योंकि आपकी ये जो आपके देखने वाले हैं वो उर्दू भी ज़्यादा समझते हैं, इसलिए अदरवाइज़ कश्मीरी में बोलना ज़्यादा मुनासिब था। लेकिन हमारा सबसे एहसान तो नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ी खिदमत हमारी ये होगी कि अगर हम सब आज की तारीख में अहद करें कि हम घरों में अपने बच्चों के साथ ठेठ शुद्ध कश्मीरी में बात करें, इससे बड़ी खिदमत कश्मीरी ज़बान की नहीं होगी। क्योंकि जिन लोगों ने हम तक हज़ार साल से ये पहुंचाई वो ज़्यादा इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन हम तक बराबर पहुंचाई और हम परेशान पढ़े लिखे लोग इसको कैसे बचाएं। ठीक है, बोलते रहें, सिर्फ बोलना चाहिए, हर जगह बोलना चाहिए, इसमें हर लफ्ज़ है, हर इस्तिलाह है, हर चीज़ के लिए लफ्ज़ है। टाटा मोटर्स गुजरात के लिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जम्मू की जानिब से एक बड़े रोजगार मेले का एहतमाम किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के 111 तलबा का इंतखाब किया गया है। डायरेक्टर हुनर तरक्यात महकमा एस सुदर्शन कुमार ने तलबा को मुबारकबाद पेश की है और तलबा को रोजगार फराहम करने के लिए इस तरह के मेगा प्लेसमेंट ड्राइव के इनाकात के लिए प्रिंसिपल इंजीनियर अरुण बंगोत्रा और उनकी टीम की कोशिशों की तारीफ की है। इवन जिस दिन पहुंच रहे हैं नहीं वहाँ लगा रहे हैं। सर हमारे पास ऑलरेडी प्लांट 2010 में लगा था। अच्छा, तो टाटा नैनो प्लांट था हमारा। एक जाएगा तो 2 लोग। एक चीज़ और है सर, ये लोग अगर 1 साल हमारे यहाँ पे रहते हैं। ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जम्मू में 2 दिन का हमने मेजर एक कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव रखा था। उसमें टाटा मोटर गुजरात से HR है यहाँ नीम कुरैशी जी, वो यहाँ आए थे, बच्चों का उन्होंने इंटरव्यू लिया और रिटन टेस्ट भी हुआ। और 2 दिन में कल और आज में मोर देन 200 स्टूडेंट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और 111 बच्चे जो हैं जिनको ये जॉब मिली है। ये जो बच्चे हैं इन्होंने 3 ईयर डिप्लोमा किया है मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। और ये बच्चे यहाँ से पॉलिटेक्निक से बच्चे पास आउट हुए हैं। और मैक्सिमम बच्चे जो हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जम्मू से, देन सांबा पॉलिटेक्निक से, रामबन पॉलिटेक्निक से, वुमेन पॉलिटेक्निक, जितने भी पॉलिटेक्निक हमारे यहाँ हैं, कठुआ, उधमपुर, रियासी, वहाँ से बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 111 बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिली है। विद इन 10-15 डेज़ इन बच्चों को प्लेसमेंट लेटर्स वगैरह टाटा मोटर की तरफ से दिया जाएगा। और ये बच्चे जो है ये गुजरात अहमदाबाद में ज्वाइन करेंगे एज ए डिप्लोमा इंजीनियर। वहाँ पर इनको रहने का, वहाँ पर खाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, जो भी फैसिलिटीज़ टाटा मोटर्स की रहती है, टाटा की रहती है, उन सब बच्चों को फैसिलिटीज़ मिलेगी। और हमारे ये जो प्लेसमेंट ड्राइव हमने 2 दिन की यहाँ की, हमारे वर्दी डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट श्री सुदर्शन कुमार जी की गाइडेंस से और उनकी सुपरविजन में हमने ये प्लेसमेंट ड्राइव की। इनफैक्ट आज हमारी ये प्लेसमेंट ड्राइव कंक्लूड हुई तो सुदर्शन कुमार जी हमारे डायरेक्टर सर जो थे उन्होंने बच्चों से भी इंटरेक्ट किया और बच्चों को मोटिवेट किया कि ये इतना बड़ा बच्चों को अगर प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आरसपुरा के सरहदी गांव हरिपुर के करीब आपाशी नहर में रैंप की तामीर के बाद इलाके के किसानों को आखिरी सिरे तक नहरी पानी मुयस्सर नहीं है, जिसकी वजह से काश्तकार धान की काश्त नहीं कर पा रहे हैं। किसानों ने SDM आरसपुरा सीमा परिहार को इस मसले से आगाह किया है और इस मसले को जल्द हल करने की उनसे अपील की है। पुली उपर रैंप आ जिहदे कारण कम से कम 1.5 फुट पानी पिछा जो डैंप हो जाता वो 1.5 फुट पानी उपर फ्लो होगा फिर अगर चलता, बाकी वरना अदरवाइज नहीं चलता। तो इस वास्ते सारे लोग इकट्ठे होए, इन्हें अपनी प्रॉब्लम SDM साहब की बुलाया, मौके पर डिपार्टमेंट के लोग आए तो उन्हें जो इशू सॉल्व किया। लेकिन उन्हें आख्या कि हम पानी चला ये नहीं, अगले मंगलवार सोमवार नहर बंद हुई है, मंगलवार जो रैंप तोड़ दिता जाएगा। ये इशू है मेन, इस कारण SDM मैडम की सब लाए। यहाँ पे लोगों की एक समस्या आ रही थी जो इरिगेशन डिपार्टमेंट से इनको थोड़ा इशू था कि यहाँ पे एक रैंप बना हुआ जिसकी वजह से इनका पानी थोड़ा रुक रहा था। तो यहाँ पे AWE साहब मौके पे आए हुए हैं, उन्होंने लोगों से कहा है कि वो जिस दिन पानी पीछे रोक के तो इस रैंप को लेवल में लाएंगे और ये इशू सॉल्व कर देंगे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।